नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़त जा रहा। पछिल्का 24 घंटा में और 1167 गोटे में संक्रमण। कोरोना संक्रमण बढ़ लगला के बाद सीसीएमसी के बैसल माघ 15 गते सब विद्यालय बंद करबाक सरकार संग सिफारिश। रवि दिन जनवरी 10 विभिन्न कार्यक्रम का विश्व हिंदी दिवस मनाओल गेल। किसान आंदोलन जारी। रवि दिन से विभिन्न स्थान में चक्का जाम आ प्रदर्शन। चालू आर्थिक वर्ष में सरकार द्वारा राखल गेल 7% आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य हासिल कर चुनौतीपूर्ण रहल गवर्नर अधिकारी के कथन। अब समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घंटा में 1167 गोटे में कोरोना वायरस कोभिड-19 के संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर में 12,632 नमूना परीक्षण केला पर हुनका सब में संक्रमण पुष्टि भेलै छै। संक्रमित मध्य 615 गोटे काठमांडू उपत्यका के रहल अछि। काठमांडू में 491, ललितपुर में 99 आ भक्तपुर में 25 गोटे रहल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता संगीता मिश्रा के अनुसार पीसीआर टेस्ट में औसत में संक्रमण दर 9.5% पहुंच गेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,604 पहुंचल अछि। तेना कऽ पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 224 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छथि। नेपाल में एखन 6,755 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,14,230 गोटे नीक भऽ गेल अछि। एहि बीच नेपाल में एखन धरि के 27 गोटे में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पुष्टि भेल अछि। ओमिक्रॉन के बढ़ि रहल संक्रमण के ध्यान में राखि कऽ प्रदेश सब में 85टा ऑक्सीजन प्लांट स्थापना भऽ चुकल समेत स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय सही रूप में मास्क लगाबऽ, भौतिक दूरी कायम करऽ, भीड़ भाड़ में नहीं जाय समेत अनुरोध कयलक अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 9 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 5, धनुषा में 2, सर्लाही में 1 आ आन प्रदेश के 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,702 पहुंच गेल अछि। मृतक के संख्या 1,040 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,584 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 78 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। कोभिड-19 व्यवस्थापन समिति के बैसार से आगामी माघ 15 गते धरि कक्षा 10 धरि के विद्यालय बंद कर सिफारिश केलक अछि। रवि दिन बैसल कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केंद्र सीसीएमसी के बैसार से विद्यालय बंद के निर्णय केने प्रवक्ता सुनीता नेपाल जानकारी देले छै। बैसार से प्रमुख जिला अधिकारी जिला में संक्रमण के अवस्था देख कर स्मार्ट लॉकडाउन कर सकबाक निर्णय कयल गेल समेत जानकारी देने छै। पछिल्का किछु दिन एम्हर नेपाल में कोरोना संक्रमण बढ़त गेला के बाद समिति विद्यालय बंद कर सरकार के सिफारिश केलक अछि। बैसार के निर्णय कार्यान्वयन के लेल संघीय मामिला तथा प्रशासन मंत्रालय के पठेबाक निर्णय कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेपाल आ भारत बीच के सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर हिंदी भाषा के भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौलनि अछि। वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास रवि दिन विश्व हिंदी दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में केने गोष्ठी में मुख्यमंत्री राउत बाज आ बूझ में सहज भेला से दुनू देश के नागरिक बीच संबंध स्थापित कर हिंदी भाषा महत्वपूर्ण योगदान देने धारणा रखने अछि। नेपाल आ भारत बीच के संबंध के सीमा से नहीं छेकत कहत ओ नेपाल भारत के संबंध उच्च स्तरीय आ पारिवारिक संबंध रहल बतौलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत विभिन्न भाषा के अध्ययन आ अनुसंधान के लिए प्रदेश सरकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया जल्दी आगाड़ी बढ़ेबाक समेत जानकारी दिलाई। अलग नहीं होगा। कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एकदम तार काटी गए बने एकदम ही यहाँ सुरक्षित न सक्छ, राष्ट्रीयता बच न सक्छ नेपाल में, क्या 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 कोई कहता है। मेरा मानना है कि दोनों ये मुल्क के जो सीमा का लकीर खींचने से पहले, ये सीमांकन होने से पहले ये भूमि प्रतिष्ठान और यहाँ के भाषा संस्कृति, यहाँ के जो साहित्य है उसका संरक्षण भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वो पार्ट के संरक्षण करना स्टेट का प्रमुख दायित्व है और आने वाला दिन में निश्चित रूप से इसमें हम लोग आप सबके विद्वान जो मंच पर बैठे हुए हैं, काफ़ी विद्वान लोगों का जो एक जमघट है, ये विद्वान लोगों से आया हुआ फीडबैक हमारे लिए एकदम
कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह विगत में नेपाल में हिंदी में पठन पाठन हुए आयल रहितो समेत 2028 साल में नया शिक्षा ऐन लाइव सरकारी भाषा के बहिष्कृत क देने बतौने छलैन। ओ स्वयं कोनो बेर शिक्षक रहल आ हिंदी भाषा के बहिष्कृत केला के बाद राजीनामा देने समेत धारणा रखने छलैन। में नया शिक्षा विधान बनने के बाद नया शिक्षा विधान बना के हिंदी को बहिष्कृत किया गया। वह हमारे सामने की बात है। मैं शिक्षक था और इस कारण मैं अपने पद से रिजाइन किया था कि हिंदी को नेपाल से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। हिंदी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक, विभिन्न तरह का संबंध जो है हिंदी हमें सिखाती है, दिलाती। गोष्ठी में महावाणिज्य दूत नितेश कुमार हिंदी भाषा के महत्व व योगदान के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। विश्व के विभिन्न देश में हिंदी भाषा के प्रयोग भ रहल समेत वो जानकारी देने छलैन। फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर हिंदी में अकाउंट बनाया एवं संयुक्त राष्ट्र का हिंदी समाचार वेबसाइट भी खोला। संयुक्त राष्ट्र के रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में कार्यक्रम प्रकाशित किए जाते हैं। साउंड क्लाउड पर हिंदी समाचार बुलेटिन आते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक हिंदी ब्लॉग भी है एवं संयुक्त राष्ट्र का मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है जहां आप समाचार सुन सकते हैं। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। भारत के कई नेता विश्व मंच पर हिंदी में संबोधन प्रस्तुत करते रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को 2015, 2016, 2017 और 2018 में संबोधित किया और भारतीय प्रधानमंत्री ने 2014, 2019, 2020 और 2021 में हिंदी में संबोधित किया। इसके पहले भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र को हिंदी। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के साहित्यकार सब हिंदी भाषा में कविता वाचन केने छलैन। गोष्ठी में साहित्यकार सबके मुख्यमंत्री राउत दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान केने छला। कार्यक्रम में लोसपाक नेत्री सुरीता शाह, जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह, डॉक्टर आशा सिन्हा, राम भरोस कापर भ्रमर, विजय दत्त मणि, हिमांशु चौधरी, नवीन शाह लगायत के सहभागिता छलैन। किसान आंदोलन करित आयल जनमत पार्टी रवि दिन समेत विभिन्न स्थान में राजमार्ग अवरुद्ध केलक आ प्रदर्शन के जारी रखलक। दिवाकाल में राजमार्ग अनिश्चित काल धरि के लेल बंद करबाक घोषणा केने जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब निरंतर सड़क में उतरि रहल अछि। ओ सब विभिन्न स्थान में टायर बायर के सड़क अवरुद्ध कर रहल अछि। जनमत पार्टी 11 बुधे मायक राय के आंदोलन करैत आबि रहल अछि। पर्यावरण अभियंता स्वर्गीय ओम प्रकाश महतो दिलीप के दोसर स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। स्मृति दिवस के अवसर में ओम प्रकाश महतो स्मृति वाटिका में वृक्षारोपण कयल गेल छल। वृक्षारोपण पश्चात प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संगम महतो के अध्यक्षता एवं उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो के प्रमुख आतिथ्यता में आयोजित स्मृति सभा में मंत्री महतो प्रस्तावित स्मृति वाटिका सौंदर्यकरण लगायत के काम सब पर मंत्रालय के दिस से सकारात्मक सहयोग करबाक घोषणा केने छलैन। ओ पर्यावरण संरक्षण के लिए सबके अपन अपन दिश से सकारात्मक योगदान देनाइए स्वर्गीय दिलीप प्रति सच्चा श्रद्धांजलि होबाक धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में वक्ता लोकनि पर्यावरण, जैविक विविधता एवं चूरे संरक्षण ऊपर जोर देने छलैन। चूरे संरक्षण ऊपर कलम चलावे वाला उत्कृष्ट पत्रकार के सम्मान सहित पुरस्कृत करबाक कार्यक्रम अंतर्गत सम्मान पत्र सहित नगद 5100 सहित पत्रकार विजय कुमार शाह के सम्मानित कयल गेल छल। जनकपुर धाम के गोटे महिला व्यवसायी अपन वार्ड अध्यक्ष सहित के ठेकेदार सब अपना सबके घर बार विहीन बनौने कहित विभिन्न आरोप लगबैत दुख व्यक्त कयले अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क भैरव चौक स्थित शुक्रबारी बाजार में दुकान संचालन करैत आयल वही वार्डवासी गीता कुमारी शाह, वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह बाजार परिसर के शटर आ टहरा सबके गोप्य रूप में अपने ठेकेदार समेत बन कर अपना सबके एखन आबि कऽ खाली करा कऽ अन्याय केने आरोप लगौलिए छै। पास भेलै से रिंकू किराना पैसा नहीं तेरे से खाली कराबऽ के हम कहि देखो बुआ हम बही खाता तो नहीं रखले छे, हम रसीद रखले छे, अहाँ अपन बही खाता लाओ, हम रसीद जे है से ओमे भिराउ, जेते निकलते हम तुरंत तिरबे। फिर 2-4 गो कुत्ता लऽ छै, फिर खाना खा जाइ छै, भीतर में डेरो है जाइ छै, तो फिर हमरा परेशान कर छै, आंटे कनी बाहर आउ तो से
हमरा सबके बात भेलै कि रिंकू किराना खाली कराबऽ का 2 दिन 3 दिन ना भेलै। एक दिन हम फिर रात में कहते बुआ कभी खाली करू, अभी करू कि काल्हि करू, तो नहीं कह दिलिए तो काल्हि करू कहते हम कनी गुस्सा के धरलिए तो भैर बाजार के लोग दौड़ले लेके हम कहलिए तैपर ई सब तो चोरा लेलकिन ठिका के गुटिया पैसा बुझब या नहीं बुझल के फिर इस बाजार के आदमी भाड़ा में रहल आदमी से ठेकेदार बन गए तो तू सब एक हो हम औरत हो के करा के तोरा दिखा देबो हम पैसा घुट्टी में बुझावे के जरा संपत्ति में बैठल छे तो कैला नहीं काम होते। ई सब लोभ भ गेलै एकरा सबके बिहार में कनी बेसी विवाद भ गेलै। हम सब जिला प्रहरी गेलिए एगो शांति सुरक्षा मुद्दा लग गेलिए तो ओहिठाम एसपी साहब पर के लई नहीं होला हेरक के कस्तो छ ई सब कते बार के आरोप लगा देलके। एगो महिला के लोग कहे छे जानकी मंदिर में चल बोल जानकी माई के पूजा कर के तो कहूँ निकलबे, लेकिन हमरा दिया की कहलके से एगो ब्लाउज फाड़ के निवेदन दिले चल ना ब्लाउज फाड़ जाय छी के हमरो डर लग गेले। अपना सबके हिरासत में थुनवा क अपन 18 वर्ष के बेटी के डरा धमका क सड़क दिश के शटर बंद क भितरे से सब सामान सब निकाल क अपना सबके अखन घर न घाट के बना देने समेत पीड़िता शाह के आरोप है। बुलाएको छ तपाईलाई एसपी साहब हम सब कागज लेके दौड़ के गेलिए 10-12 आदमी गेलिए बौका के एसपी साहब अथी पुलिस सब एक लाठी मारबो कल के बौका सब घूम के चलल हमरा के 4 आदमी के थुना में धऽ देलके 18 गते थुना में धऽ देलके 21 गते घर तोड़ देलके। हमर ओइ दुकान में 18 वर्ष के बेटी रहे सबके हटा के आ गाड़ी से शटर बंद कर ले सब पेपर हमरा पास भीतरी में दुकान के सामान निकाल रहा है वही गेट से सब सामान जीवज के दुकान में जा रहा है सब घर तोड़ के डोजर सोजर लगा के तोड़ देलके। ये सब की कागज फिर हम सब लूट पीट के छूट के लिए तो मुद्दा के लिए ये सब की कल है कि हम घर खाली करे लिए तो कानून में अगर है कि थुनुआ में रहकर घर खाली होय छे सही सब कहने छिए नहीं हम नहीं कहले छी। कृषि बाजार के रूप में समेत परिचित रहल सोकरबारी बाजार परिसर में अनेकन शटर सब के साथे टहरा सब समेत स्वयं वार्ड अध्यक्ष के होटल समेत ओत संचालन रहल रही तो नियोजित रूप में अपन आपन पड़ोसी बिंदेश्वर शाह क 2 गोटे के मात्रे दुकान सब तोड़ क अपना सबके ओत से निकाल क दुख देव के काज केने हुनक सबके आरोप छन है ना। जीवत शाह जैसे अध्यक्ष बनल कि यह सब बनल कि हमर दामाद है एकरा हाथ में जमा करी हम सब जेकर भाउचर हम रखले छिए पैसा जमा कैला के बाद में जब 23वां महीना जे कट गेल कहले रहे हमरा जे 1 महीना पहले रहतो तो गुट्ठी से भाड़ा टोकबा दे ये सब गोरा फरेदार छी आ सब गोरा ठेकेदार छी। जब 1 महीना जे बचले तो हम कहली हो जा भाड़ा टोकबा न दह भाड़ा लोग देबे न कर टेंडर अब लाग रहल है तो हम टेंडर लेके तो सुदर्शन अभी ये सुरेंद्र भंडारी के फोन के ले भगना दुकान ठेका ले है गलती ना ठेका दे वीरेंद्र सिंह लिखवल को कहाँ हम सब ले लियो वो है गल तो एक तर हम सब चलन पुर्जे निकल पहलका धरूटी स्वयं न्याय मगध प्रहरी प्रशासन अदालत गुठी संस्थान आ नगरपालिका ओहर दोहर कर रहल रही तो महिला कहित अपना हेप के काज केने गीता शाह के उपरा गई वो अपन नाम मेरलाल किशोर शाह संग जोड़ कर वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह महिला प्रति घिनौना आरोप लगाकर अपराध समेत केने धारणा रख लेने किस दिन आगू वार्ड अध्यक्ष सिंह समेत पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क गीता कुमारी शाह संग मिलकर मेरलाल किशोर शाह अपना संग प्रतिशोध साधे के लिए विभिन्न षड्यंत्र सब कर रहल आरोप लगौने छलाह। राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रदेश 2 स्तरीय साधारण सभा आयोजन हो जा रहा है। पुष 26 गते सोम दिन जनकपुर धाम में उद्योग वाणिज्य संघ के सभा हाल में बैसार के बैंक के 18वां वार्षिक साधारण सभा होबाक बैंक के पदाधिकारी सब रेव दिन पत्रकार सम्मेलन का जानकारी दिले छ। बैंक के सीईओ बद्री कुमार गोड़ागाई सहकारी संघ संस्था सब के वित्तीय सेवा प्रदान करबाक आ सहकारी संघ संस्था मार्फत सदस्य सब के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर ऊपर उठाव के लेल सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य सहित 2060 साल में स्थापना भेल नेपाल के सहकारी अभियान के एकमात्र राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड संघीय संरचना में जाय लागल जानकारी दिलन। अरु जुन बैंक वित्तीय संस्था नेपालमा काम छ त्यसले गर्दा सहकारीलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भनेर चाहिँ थोक कर्जा दिनको लागि एउटा खोलेको हो। दोस्रो खोलेको भनेको चाहिँ सदस्यको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति गर्नुपर्छ हाम्रो कामबाट भनेको। तेस्रो बेस्ट प्र्याक्टिसले काम नगर्न सक्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अनुभवहरू पनि नेपालमा ल्याएर नेपाललाई त्यसले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो विनियमको उद्देश्य भएको हुनाले हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल के 14,000 से बेसी सहकारी संघ संस्था के आबद्ध कराकर 68 शाखा कार्यालय मार्फत बैंकिंग सेवा पहुंचावत आयल ई कंपनी प्रदेश में साधारण सभा करवा क्रम में प्रदेश 2 में समेत प्रादेशिक साधारण सभा कर लागल है। इजाजत समेत नेपाल का 77
जिल्लाका 14,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई आबद्ध गराई 68वटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउँदै आएको छ। ब्याङ्कमा आबद्ध सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत 40 लाख भन्दा बढी जनताले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा ब्याङ्कले सेवा प्रदान गरिरहेको समेत जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ। हरेक जिल्लामा हाम्रो शाखा कार्यालय स्थापना छ। एउटा यही प्रदेश हो कि प्रत्येक जिल्लामा छ शाखा, र यो जिल्लामा यो थप चाहिँ बाडामा अर्को थप चाहिँ उपमहानगरपालिका जुन खुल्यो कैलैया, उसमा पनि एउटा थप शाखा भने 9वटा शाखा चाहिँ यही प्रदेशमा छ। र यसको हाम्रो केन्द्र लेभलको प्रतिनिधि छनौट हुँदा हामी एक प्रदेशबाट 6 जना हुन्छौँ, 1 नम्बर प्रदेशबाट 7 जना हुन्छ। बैंक आर्थिक वर्ष 2077-78 में शेयर पूंजी 2 अरब 87 करोड़, निक्षेप 66 अरब 34 करोड़ संकलन कर 35 अरब 91 करोड़ कर्जा प्रवाह करित कुल 71 अरब 68 करोड़ कारोबार कर सफल रहल जानकारी कराओल गेल छै। 18 वर्ष के यात्रा में बैंक से सहकारी के दीर्घकालीन विकास तथा स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयल गेल ओ सब बतौने छलखिन। जनकपुर धाम स्थित श्री गणेश युवा कमेटी के सप्ताह व्यापी 30वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत तेसर दिन कबीर बाल आश्रम में राहत सामग्री वितरण कयल गेल छै। कमेटी के पदाधिकारी सब ठंडा में आश्रम में रहल बाल बच्चा सबके समस्या नहीं हो ताई उद्देश्य से गरम कपड़ा, जलावन, खाद्यान्न सामग्री सहित के सर सामान सब आश्रम के गुरु संत आलोक के हस्तांतरण कयलनि छलनि। कार्यक्रम में कमेटी के वरिष्ठ निर्देशक शिवशंकर शाहिरा बाल आश्रम संचालन तथा सहयोग में राज्य के समेत ध्यान जाय प्रभाग धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष संतोष महतो, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद शाह, सहयोगी जमुना भुजेल सहित सबके सहभागिता छलनि। मुख्य जिलाधिकारी फेराइले छ। गृह मंत्रालय राजपत्रांकित प्रथम आ द्वितीय श्रेणी के 9 गोटे कर्मचारी के सरवा केने में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला के समेत सरवा भेलै छ। वास्तोला गृह मंत्रालय में तानल गेलै छ। गृह मंत्रालय में रहल सुरेंद्र पौडेल धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी बन कऽ आब लागल छ। मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष शमीम मिया अंसारी सरकार मुस्लिम आ पीड़ित समुदाय के थप सहयोग करबाक विश्वास व्यक्त करेने छ। रवि दिन मुस्लिम आयोग पोखरा में आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष अंसारी सरकार मुस्लिम आ पीड़ित समुदाय के थप सहयोग करबाक विश्वास व्यक्त केने छ। वो मुस्लिम समुदाय देश के प्रगति, उन्नति आ समृद्धि के लिए अगाडि बढ़ वाला समुदाय भेल समेत स्मरण करौने छलाह। लामो समयदेखि मुस्लिम समुदाय हरेक राम्रो देशको परिवर्तनको लागि, देशको उन्नति प्रगतिको लागि, देशको समृद्धिको लागि मुस्लिम समुदाय सदैव अग्रणी रूपमा अगाडि बढेको समुदाय हो। मुस्लिम समुदाय आफ्नो हक अधिकारको लागि मात्रै होइन कि देशको विकासको लागि, देशको भलोको लागि मुस्लिम समुदायको पनि यो प्रदेशमा रहेका हाम्रा मुस्लिम समुदायको अवस्थाबारे जानकारी लिई र बढीभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई र उत्पीडन परेका समुदायलाई पनि यो सरकारले मदद गर्छ भन्ने कुरा। अध्यक्ष अंसारी संविधान में सब वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था कयल गेल रही तो वही अनुसार काम हो बनी सकल धारणा रखने छलनि। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक नेतृत्व के दृष्टि दोष के कारण देश में विकास आ समृद्धि के अभियान गति ले नहीं सक रहल धारणा रखने छ। अध्यक्ष भट्टराई देश में विकास आ समृद्धि के काम के गति के साथ अगाडि बढ़ावा राजनीतिक नेतृत्व विज्ञ सबके ज्ञान सिप अनुभव के सदुपयोग कर प्रभाग धारणा रखलेन। राष्ट्रीय व्यापार संघ रवि दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में वो कृषि उद्योग आ सेवा क्षेत्र के उचित संतुलन मिलेबाक आ पड़ोसी सब में आयल परिवर्तन के आत्मसात कर राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ़ल तो देश में जल्दी से जल्दी विकास आ समृद्धि होबाक तर्क रखने छ। अध्यक्ष भट्टराई ब्यूरोक्रेसी में देश के समृद्ध बनेबाक जनशक्ति भेल उल्लेख करैत ओकरा परिचालन क अगाडि बढ समेत राजनीतिक नेतृत्व ध्यान देवा प्रभाग धारणा रखने छले। परिस्थिति फेरिसक्यो, हाम्रो एजेन्डा फेरिसके, छरछिमेक फेरिसक्यो, विश्वप्रति फेरिसकेको छ, तर हाम्रो यति बेलाको मुख्य कार्यभार भनेको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विकास समृद्धि ल्याउने हो। तर यसमा हुँदाहुँदै थियो त भन्न थाल्यो। अध्यक्ष भट्टराई देश स गरीबी निवारण नहीं भ व्यापार व्यवसाय
अगाडि बढ़ नहीं सकबाक दिस समेत उद्योगी व्यवसायी सब ध्यान देव प्रबाक धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमल थापा राष्ट्रिय एकता अभियान रोकलकै छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़ लगला के बाद वो 27 पुस कर लागल कहल गेल अभियान रोकने जानकारी दिलन। राप्रपा अध्यक्ष में राजेन्द्र लिंगदेल संघ पराजित भेला के बाद थापा अलगे अभियान कर लागल अछि। थापा चुनाव में पराजय के आरोप निर्मल निवास के लग बताब रहल अछि। विवेकशील साझा पार्टी पृथ्वी जयंती के अवसर में आयोजना कर लागल महाकाली मेची राष्ट्रीय एकता अभियान स्थगित केलक अछि। पछिल्का समय में कोरोना संक्रमण बढ़ लगला के कारण महाकाली मेची राष्ट्रीय एकता यात्रा स्थगित कयल गेल साझा पार्टी के प्रवक्ता शरद राज पाठक जानकारी दिलन। कंचनपुर से पुस 27 गते से शुरू कर माघ 16 गते शहीद दिवस के दिन झापा में अंत करबाक साझा तैयारी केने छल। कोरोना सहज भेला के बाद अनुकूल समय मिलाकर स्थगित मेची महाकाली राष्ट्रीय एकता यात्रा के आयोजना कयल जेबाक साझा पार्टी जनौलक अछि। नोबेल मेडिकल कॉलेज MBBS पढ़बला विद्यार्थी संघ अतिरिक्त शुल्क मांगने विरोध में विद्यार्थी संगठन आ MBBS अध्ययनरत विद्यार्थी सब कॉलेज में तोड़फोड़ कयलक। रवि दिन रिले अनशन के लिए पहुंचल विद्यार्थी सब के नोबेल प्रशासन रोकला के बाद विद्यार्थी सब तोड़फोड़ में उतरल छल। नोबेल के सुरक्षा गार्ड लाठी प्रहार केला के बाद आक्रोशित भीड़ से तोड़फोड़ कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के DSP दीपक श्रेष्ठ बतौलन। उनके अनुसार विद्यार्थी के प्रदर्शन के कारण नोबेल मेडिकल कॉलेज की अवस्था किछ समय तनावग्रस्त बनल छल। बृहस्पति दिन आंदोलनरत पक्ष संगे जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग में भेल छलफल में विवाद साम्य नहीं होबा धरि कक्षा रोक के सहमति कयल गेल छल। मुदा रवि दिन नोबेल मेडिकल कॉलेज प्रशासन सहमति विपरीत अतिरिक्त शुल्क बुझाव वाला विद्यार्थी के रह कर कक्षा संचालन केला के बाद प्रदर्शन कयल गेल। अनेरा स्वयं के नेता नवीन पहाड़ी बतौलन। एम्हर रवि दिन नोबेल मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी सबके आंदोलन विरुद्ध व्यवसायी सब समेत प्रदर्शन केने छल। श्रम ऐन तथा योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण कार्यान्वयन के मांग करैत अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदूर संघ श्रम विभाग में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। सिक्योरिटी कंपनी सब मजदूर सब के सेवा सुविधा में ध्यान नहीं देने कहिकर आंदोलनरत अखिल नेपाल सिक्योरिटी मजदूर संघ रवि दिन श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग में श्रम ऐन आ योगदान में आधारित सुरक्षा ऐन 2042 के पूर्ण कार्यान्वयन कर प्रभाग माग सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संघ श्रम ऐन आ सामाजिक सुरक्षा ऐन के पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करौनाई कहिकर सर्वोच्च अदालत 2077 साल पुष 22 गते देने अंतरिम आदेश कार्यान्वयन कराब मांग केलक अछि। साथे अवैधानिक रूप से चलल कंपनी सबके बंद कर प्रभाग, अधिकार संपन्न मजदूर आयोग गठन कर प्रभाग, श्रम क्षेत्र में सार्वजनिक खरीद ऐन पूर्ण रूप में बंद कर प्रभाग लगायत के मांग ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। साथे देश भर में श्रम कार्यालय सबके श्रमिक मैत्री कर प्रभाग, राज्य के नीति नियम नहीं माना वाला सिक्योरिटी कंपनी सबके बंद कर प्रभाग, मजदूर सब राज्य तोकने अनुसार के सेवा सुविधा पावा प्रभाग मांग राखल गेल। अखिल नेपाल सिक्योरिटी मजदूर संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद ढकाल जानकारी देलनि अछि। ज्ञापन पत्र सहित श्रम विभाग पहुंचल मजदूर सब नाराबाजी समेत केने छल। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद अमनलाल मोदी गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के असफल बनाबला पड़ल आरोप लग रहे हैं। सांसद मोदी विभिन्न समाचार माध्यम में आयल समाचार के उद्धृत करत गवर्नर अधिकारी अपन पार्टी के नेता समेत रहल अर्थमंत्री शर्मा के असफल बनाब प्रयास कर रहल बतौलने छै। रवि दिन सिंहदरबार में भेल सार्वजनिक लेखा समिति के विचार में वो माओवादी से मंत्री बनल शर्मा नीक काम केने देखल गेला के बाद ओकरा असफल बनाब राष्ट्र बैंक चाहि रहल समाचार बाहर आबि रहल कहैत सत्य केच के गवर्नर अधिकारी संग प्रश्न केने छल। तो खाडल छ त्यसको चाहिँ तलसम्म जाने कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ बारेमा सोचिराख्नु भएको छ त्यसको एउटा जवाब। दोस्रो चाहिँ एउटा अर्को पनि हल्ला छ, खालि हल्लाको कुरा गर्छ न्युजमा पढ्ने। तपाईहरुको ट्युनिङ पनि मिलिरहेको छैन। राष्ट्र बैंक त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न तपाईलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि अब जस्तो हामी त माओवादीको कार्यकर्ता यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ नेता मन्त्रीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सांसद मोदी पहुंचवाला के बैंक से ऋण देबाक मुदा सर्वसाधारण के ऋण नहीं देबाक अवस्था आयल कहत आक्रोश व्यक्त केने छलनि। जवाब में गवर्नर अधिकारी अर्थमंत्री शर्मा के असफल बनाब स्वयं लागल कहिके सांसद मोदी के कहब एकदमै गलत भेल धारणा रखने छलनि। संपर्क आदि
चाहन्छु, हामी ब्युरोक्रेट्सहरू संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूले कहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ कहिले राख्दैनौँ। कहिलेकाहीँ आउँछ यो बिचको मिडिया कर्मी साथीहरू कहीँ कतै लेखे हामी पनि देख्छौँ, तर त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। संस्थालाई कसरी हुन्छ, सिस्टमलाई कसरी हुन्छ, आफ्ना पोलिसीहरूलाई कसरी हुन्छ इफेक्टिभली लैजाने हो। त सोचाइ फरक हुनसक्छ कोही कसैको, होइन? जसले लेखिराख्नु भएको छ उहाँको एक खालको एक्सपेक्टेसन होला। हामीले समग्र सिस्टमलाई अगाडि बढाउनलाई गरिएका कामहरूको चाहिँ त्यो सही किसिमले बताउन नसकेर पनि होला, तर त्यो खालको डिफ्रेन्सेस भने गवर्नर अधिकारी स्वयं सब बुझाव नहीं सकल कारण समेत मीडिया सब मंत्री शर्मा अपना बीच मतभेद रहल कहेका गलत समाचार बनाउने दावी केने छलेन। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकार चालू आर्थिक वर्ष में रखने 7% के आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य हासिल कर चुनौतीपूर्ण रहल धारणा रखलेन। रेप दिन संसद के सार्वजनिक लेखा समिति में वर्तमान आर्थिक अवस्था के विषय में धारणा रखत गवर्नर अधिकारी चालू आर्थिक वर्ष में राखल गेल 7% के आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य हासिल कर चुनौतीपूर्ण रहल बतौले छ। ओ पछिल्का समय लक्ष्य हासिल करे वाला किछ सिग्नल सब रहल रही तो 7% आर्थिक वृद्धि दर पहुँच चुनौतीपूर्ण रहल धारणा रखने छलेन। तेना गवर्नर अधिकारी छोट समय में उठाल जाए वाला आंतरिक ऋण के कारण बैंकिंग प्रणाली में थप तरलता समस्या होबाक धारणा रखने छलेन। तेना गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र के प्रमुख चुनौती के कारण विकास खर्च होबा नहीं सकनाई एकटा कारण रहल धारणा रखने छलेन। वो पूंजीगत खर्च में तीव्रता लाइव को राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके प्रगति के जोड़ देवा प्रभाग धारणा रखने छलखिन। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल विभिन्न कार्यक्रम का 36वां वार्षिक उत्सव मनाए रहल अछि। विद्यालय रवि दिन के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में विद्यार्थी सब सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत केने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ मोनास्टिक स्कूल स्थापना के 36 वर्ष के यात्रा में शिक्षा क्षेत्र में पहुंचाउने योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छला। इच्छा छन् र आउने दिनमा त्यो त्यतातिर हाम्रो मोनास्ट्री स्कुल लम्बिसकेको अवस्था छ र जुन विकृतिहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा त्यसलाई हामी सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावकजीहरूले स्कुलले मात्रै सुधारेर हुँदैन, हाम्रो अभिभावकजीहरूले पनि जुन एउटा अभिभावकको कर्तव्य हुन्छ त्यो पालन गरेर सुधार गरिदिनु हुनेछ र आउने दिनमा मोनास्ट्री स्कुलको कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डाक्टर सोनू कुमार शाह, विद्यार्थी, शिक्षक लगायत के उपस्थिति छल। वही अवसर में ईसा हुसैन दिन भेल रक्तदान कार्यक्रम में 38 गोटे रक्तदाता सब रक्तदान केने विद्यालय के निर्देशक प्रबंध निर्देशक डाक्टर सोनू कुमार शाह जानकारी दिलने छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में पछिल्का 24 घण्टा में 1,59,632 गोटे नयाँ संक्रमित थपल गेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलकै छ। एहि अवधि में 40,863 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल समेत जनाओल गेल अछि। 327 गोटे के मृत्यु भेल समेत समाचार प्राप्त भेल अछि। तहिना रवि दिन धरि कोभिड-19 के नया ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित होबला के संख्या 3,623 पहुंच गेल अछि। एखन धरि 27 राज्य में ई वेरिएंट फैल चुकल अछि। महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के संक्रमित सबसे बहुते अछि। ओतऽ ई वेरिएंट के संक्रमित के संख्या 1009 अछि। दोसर स्थान में रहल दिल्ली में 513 गोटे में एखन धरि ओमिक्रोन वेरिएंट पुष्टि भ गेल अछि। एखन भारत में सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,90,611 अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। थ्री स्टार फुटबॉल क्लब राजधानी में जारी शहीद स्मारक के डिवीजन लीग में रवि दिन के खेल में हिमालयन शेर्पा विरुद्ध सुखद नतीजा निकाला सफल भेल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में रवि दिन के एकमात्र लीग खेल में 3 स्टार हिमालयन शेर्पा पर 2-0 के जीत दर्ता करबैत सुखद नतीजा हाथ पारा सफल भेल। एहि जीत संगे 3 स्टार 8 खेल में 13 अंक जोड़लक अछि। 3 स्टार 5वां स्थान में ऊपर गेल अछि। हिमालयन शेर्पा 8 खेल में 11 अंक जोड़ने अछि। शेर्पा 6ठा स्थान में नीचा खसल अछि। खेल में 3 स्टार के ऋतिक खड़का मैन ऑफ द मैच चुनल गेल त 3 स्टार के निशान खड़का इमर्जिंग प्लेयर चुनल गेल आ नगद 10,000 रुपया जीत सफल भेल। लीग में सोम दिन दशरथ रंगशाला में नेपाल पुलिस क्लब, ब्रिगेड बॉयज क्लब, बीबीसी बीच
8वें चरण के अंतिम खेल में प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा। पछिल्का 24 घंटा में और 1167 गोटे में संक्रमण। कोरोना संक्रमण बढ़ लगला के बाद सीसीएमसी के विचार बैसल। माघ 15 गते देर विद्यालय बंद करबाक सरकार संग सिफारिश। रवि दिन जनवरी 10 विभिन्न कार्यक्रम का विश्व हिंदी दिवस मनाओल गेल। किसान आंदोलन जारी। रवि दिन से विभिन्न स्थान में चक्का जाम आ प्रदर्शन कयल गेल। चालू आर्थिक वर्ष में सरकार द्वारा राखल गेल 7% आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य हासिल करत चुनौतीपूर्ण रहल गवर्नर अधिकारी के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।